हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है द फंडेड रूम के सभी ट्रेडर्स के लिए, चाहे वो आप इंस्टेंट अकाउंट वाले हो, चाहे आप टू स्टेप वाले हो। अब मैं उसका रीज़न इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो टॉक्सिक ट्रेडिंग है, एवलिंग एक्सेट्रा के लिए सब इन फॉर्म ऑफ ब्रीच हो रहा है। जो अभी ब्रीच नहीं हुए वो लोग भी ये सब वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। जैसे कि आप मेरी सब 1 मिनट की ट्रेड देखते हैं, 9.65% है। ये ऑलमोस्ट मेरी 27% थी, मैं इसको कम करके लेके आया हूँ। अब 8 बजे इनका एक मेल आता है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, ये क्लियरली लिखा हुआ है। इन्होंने 3 चीज़ें पॉइंट ऑफ की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने हाई नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं वेरिएंट लॉट साइजेस में। अब बेसिकली मैं 0.4 0.5 और 1 स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ। ये मार्केट पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। अगर मार्केट हाई वॉलेटाइल होता है तो मैं कम क्वांटिटी यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं स्टैंडर्ड का एक करता हूँ। तो भाई अगर मैं मान लो हाई वॉलेटाइल में बड़ा लॉट ले लूँगा तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने कहीं मार्टिंगल का रूल तो ये सब जोड़ नहीं रखा। तो ये वाली बात ही खट हो जाती है जो आपने लिखी। और दूसरा इन्होंने लिख रखा है लार्ज परसेंटेज ऑफ योर ट्रेड्स डज नॉट कंट्रीब्यूट इन योर टोटल प्रॉफिट। अब इसका रीज़न क्या है? वेन एवर माई ट्रेड्स हिट मतलब 1:1 से ज़्यादा जाता है, मैं उसको C to C शिफ्ट कर देता हूँ और TP को सेम रहने देता हूँ। तो इससे होता क्या है कि मेरे बहुत सारे ट्रेड्स जो होते हैं वो C to C एग्जिट हो जाते हैं। C to C में होता क्या है, $1 $2 $5 $10 ऐसे में कॉस्ट कोस्ट कट जाता है। अब भाई अगर कोई ट्रेड मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो मैं उसको क्यों लॉस आउट करूँगा? मेरा कैपिटल तो है नहीं, ये फर्म है। आप अगर 3% ज़्यादा हो जाएगा तो आप अकाउंट ब्रीच कर दोगे। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि सच बिहेवियर इज कंसिडर्ड नॉन कंप्लाइंट विद द इंटेंडेड यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड फॉल्स अंडर टॉक्सिक ट्रेडिंग। भाई आपने ये चीज़ कहीं लिखने रखी कि आपका इस ट्रेड में पर्टिकुलर इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना लॉस होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने लिखा एज पर प्लेटफॉर्म रूल दिस रिजल्ट इज इन अकाउंट ब्रीच। अब भाई या तो अगर आप ऐसे रिव्यू कर रहे हो अकाउंट को तो वेबसाइट पे मेंशन कर दो ना, बंदा तो जो लिखा है उसके हिसाब से ट्रेड कर रहा है। फिर मैंने इनको मेल किया, ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंट की भाई कि अगर मैं अपना एसएल शिफ्ट कर देता हूँ, वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। और मैंने इनसे ऐड में पूछा भाई आप मैनुअली चेक करके बताओ कि कोई वॉल्यूशन है या नहीं है। अगर वॉल्यूशन नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मेरे 1.5 महीने हो चुके हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर इनका मुझे रिप्लाई आता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। लास्ट में इन्होंने लिख रखा फॉर नेक्स्ट वीक बेस्ड ऑन द डाटा विजिबल राइट नाउ देर इज नो करंट रूल ब्रीच बुकिंग यू ऑन द चेक्स आई रिव्यूड। भाई मतलब अगर आप इनका कहा कि अभी जो आपका दिख रहा है उसके जैसे अगर आप पे आउट डालते हो नेक्स्ट वीक तो आपका अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अगर 5 मिनट आप ये कह रहे हो, 5 मिनट पहले ये कह रहे थे कि भाई अकाउंट ब्रीच में होता है, तो कहना क्या चाहते हो आप? जो भी हो भाई क्लियर कर दो, किसी के मन में डाउट क्यों कर रहे हो? तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सारे ट्रेडर से, भाई द फंडेड रूम को टैग करो उन, और जितना हो सके कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो को रीपोस्ट करो ताकि उन तक पहुंचे और उनकी सपोर्ट टीम कैसे रिप्लाई दे रही है उनको भी पता चले। भाई हमें सही से रिप्लाई करो ताकि हमारे मन में क्लियरिटी रहे, डाउट्स ना आए।